तेनू समझावा की इत्थे मेरा भाड़ा बह गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी निमी एंड वेलकम बैक टू निमीज व्लॉग। तो आज का सीन आप लोग मेरा गेटअप देखकर समझ गए होंगे कि आज है हमारा फर्स्ट डे ऑफ स्टार्ट हर ऑर्डर, जिसकी स्टोरी मैंने आपको 2-3 व्लॉग्स पहले सुनाई थी। तो उसका व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ और उसकी चीज़ें बनाने लगी हूँ और उसके अंदर से मैं 2 चीज़ें ऑलरेडी बना चुकी हूँ। गेटअप मैंने इसलिए रेडी किया है क्योंकि हमने टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले जाके उसकी हम लोगों ने लेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो जल्दी से उसके टेबल पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वो 2 चीज़ें दिखा देती हूँ जो कि मैं पहले इस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो चलो, सो फाइनली उनकी 2 चीज़ें कंप्लीट है 5 चीज़ों के अंदर से, जिसमें से फर्स्ट 2 मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। ये वाइट एंड सिल्वर कलर की ट्रे है जो कि उन्होंने अपने टी लॉन्च के टेबल पे रखने के लिए बनवाई है। इसके ऊपर लिखी हुई है घर की आयत और ये बहुत प्यारी लगती है। ठीक है जी, स्टैंड के साथ इन्होंने इस तरह से एडजस्ट करवानी थी। और सेकंड हमारे पास आ जाती है ये वाली ट्रे जो कि एक बिग साइज 13 इंच ट्रे है, जो एज अ परफ्यूम ट्रे उन्होंने यूज करनी है अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। ओके हो गया, ये दोनों ट्रेस हमारे पास कंप्लीट है एंड ये दोनों ट्रेस इनकी कंप्लीट है। इनकी बाकी सब चीजें भी इसी थीम पर है, लाइक वाइट और सिल्वर ही हम लोगों ने क्लॉक्स में भी यूज करना है, उनकी एमडीएफ्स में भी यूज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अब हम चले अपनी रेजिन की टेबल के ऊपर, जब हम लोगों ने उस दिन सेट किए थे वहां पर जाकर सबसे पहला स्टेप क्या है वो वहां जाके बताती हूँ। मेरी चिल्ड में आपको तो समझ आई नहीं होगी कि मैंने क्या बकवास किया है। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उसकी जितनी एमडीएफ थी ना वो सारी मैंने टेबल पर रखी हुई थी। हमारे पास 3 सर्कल में थी और 2 ये डिफरेंट शेप में थी। इन सबको अब हम पेंट कर रहे हैं। पेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये ब्राउन कलर जो है ना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा और बहुत बुरा लगेगा। तो आपके लिए कोशिश ये करनी है कि आपने इसको लाजमी पेंट जरूर करना है, जिस भी कलर का आप रेजिन डालते हो। ब्लू में डालना है तो ब्लू पेंट करोगे, ब्लैक में डालना है ब्लैक पेंट करोगे, और अगर व्हाइट में डालना है तो व्हाइट पेंट करोगे मेरी तरह। अब पेंट करते करते ही मुझे 2 घंटे लगे क्योंकि इसकी 3 सर्कल वाली एमडीएफ थी और 2 इसके डिफरेंट शेप वाली थी और वो ऐसे थी कि मेरी कमर इतनी दर्द स्टार्ट हो गई। 2 घंटे से स्टिल मैं खड़ी हुई थी। देन ये ड्राई नहीं था हो रहा, मुझे काम जल्दी जब अपना कवर करना था तो फिर मैंने क्या किया, हेयर ड्रायर ऑन किया और इस जो ड्राई नहीं था हो रहा ना, इसको मैंने हेयर ड्रायर से थोड़ा बहुत सुखाया। ये ऑलमोस्ट इतना सूख चुका हुआ था कि अब इसके ऊपर हम रेजिन डाल सकते थे। अच्छा जी, तो अभी तक मैंने इतना कंप्लीट किया है कि मैंने सारी एमडीएफ को पेंट किया है। पेंट करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ना, क्योंकि हमेशा आपने जब एमडीएफ बनानी है तो जिस कलर के कलर आपने उसके ऊपर डालना है उस कलर का पेंट लाजमी करना है। हाँ, अगर ब्लैक है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ब्लैक के ऊपर रेजिन ब्लैक जाएगा तो वो सारा एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास वाइट था, वाइट के नीचे से एमडीएफ का ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना था तो फिर मैंने उसको क्या किया है, मैंने पेंट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से लुक है। अभी ये हमारे पास 2 एमडीएफ्स पड़ी हुई हैं, ये हमारे पास सिंगल वाली पड़ी हुई है और ये 2 उसके हिस्से पड़े हुए हैं। अब बारी है रेजिन को मिक्स करके उसके अंदर पोरिंग करने की। तो अब आगे मैं आपको ये सारा कुछ प्रोसीजर में बता नहीं सकती, आगे म्यूजिक ऐड कर रही हूँ, आप लोग एंजॉय करो कि मैं किस तरह से इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। मेरी मैं तेनू समझावा की इत्थे मेरा भाड़ा बह गया। लाइक मतलब हुआ ये है, एक तो रेजिन रुड़ गया, आ गया मैंने नज़र। दूसरी बात ये कि मैंने कोई 700 ग्राम रेजिन मिक्स किया था और आई थॉट कि ये 2 और वो जो एक तो ये वाले जो 2 है ना इन पे जाएगा, एक इस पे जाएगा और एक इस पे जाएगा। अब हुआ ये है कि जो इधर 700 सॉरी ग्राम था हमारा, वो सारा इन 2 क्लॉक्स के ऊपर जा चुका है ऑलमोस्ट, और यहाँ से हमारा आधा रेजिन रुड़ भी रहा है और मुझे पता नहीं है कि कितना रुड़ गया है। खैर अभी मैं इसकी टेप्स उतारने लगी हूँ। ठीक है, अभी हमने इसको चेक करना है। अच्छा, अब अभी हमारा ये वाला पॉइंट है कि हमने इसको चेक करना है और मेरे पास कोई स्टिक मिल जाए, ये वाली स्टिक ले लेते हैं। हम लोगों ने चेक करना है कि इसके ऊपर कितना है
कितनी डेप्थ है और हमने इसकी साइडों से उतारना है। ठीक है, हमने इसकी साइडों से सारी टेप्स उतारनी है और इसके ऊपर इसकी एक्रेलिक्स लगानी है ब्लैक कलर वाली। ठीक है, तो वो बड़ा एहतियात का काम है। पहले हम टेप्स उतारते हैं, फिर हम इसकी एक्रेलिक्स लगाते हैं और मैं कैमरा सेट करती हूँ। ओके जी, लेट्स डू इट। बहुत महंगा पड़ गया मुझे ये वाला काम, क्योंकि अब मुझे ये था कि मैंने आज ये सारा काम कंप्लीट कर देना है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लेडिंग करनी है और जो सेकंड पार्ट होगा ना उसके अंदर हम सबकी लास्ट लेडिंग करेंगे। अभी हुआ ये है कि टेबल पे स्पेस कम है, रेजिन भी कम है, तो मैंने कहा कि आज सिर्फ इसी क्लॉक को, इन दो MDFs को कंप्लीट करते हैं। इन दो को, इनके ऊपर कैलीग्राफीज लगनी है। कैलीग्राफीज मैंने वहाँ रखी हुई है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। फिलहाल कैमरा सेट करके हम इसकी टेप सुधा रही हूँ। सो फाइनली मैंने ना इसके ऊपर लास्ट लेयरिंग नहीं सॉरी, मैंने इसके ऊपर इसकी कैलीग्राफीज लगा दी हुई है अपनी MDF के ऊपर, और इसके ऊपर जितना रेजिन और डलना था वो डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हमारा संडे कुछ इस तरह से गुजर रहा है। ये चेक करो, इसकी कैलीग्राफीज लगा दी। अभी आप समझोगे कि पेपर नहीं उतारा, पेपर अभी उतारना है इसका। ठीक है, कल उतारेंगे जब ये ड्राई हो जाएगा प्रॉपर। ये एक है हमारी और ये हमारी सेकेंड वाली है। ठीक हो गया जी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इस काम के अंदर, तो अभी इस व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी जब इसकी लास्ट लेयरिंग कर रही होंगी और इसको कवर कर रही होंगी। ठीक हो गया, तो आज का व्लॉग इतना था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।